आज का इस वीडियो में हम एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोसेस है एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसका वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन है। इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस एल सटी ने 1970 में। इसका एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड में होता है और यहाँ पे कैलकुलेशन में एएचपी का एरर चेक करने के लिए 3 टर्म यूज होता है: कंसिस्टेंसी इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी रेशियो। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो वैल्यू है वो है लैम्डा m माइनस एन बाई एन माइनस वन। अगर आपका मैट्रिक्स 3 into 3 मैट्रिक्स है तो इनका जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। उस हिसाब से आपका रैंडम इंडेक्स होगा 0.58। अगर 7 into 7 मैट्रिक्स होगा तो आपका RI का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.32। कंसिस्टेंसी रेशियो ये है कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड रैंडम इंडेक्स का रेशियो। इसका वैल्यू 0.1 और 0.1 से कम कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो एरर है। कैलकुलेशन सही है या गलत उसको चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी रेशियो का कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। अब इसमें एक रेशियो स्केल ऑफ कंपैरिजन मैट्रिक्स है जिसमें हम एक क्राइटेरिया को दूसरे क्राइटेरिया से कंपेयर करते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया अच्छा है। ठीक है, अगर 9 होगा रेशियो तो आपका एक्सट्रीमली प्रीफर्ड होगा, 8 होगा वेरी स्ट्रॉन्ग टू एक्सट्रीमली प्रीफर्ड होगा, अगर 1 होगा तो इक्वली प्रीफर्ड होगा। इस चार्ट को याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम एएचपी का एक एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, एएचपी में पहले एक गोल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमको एक बुक खरीदना है मैथमेटिक्स का, तो वही हमारा गोल है। और इस बुक में कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें हमने थ्योरी को C1, क्वेश्चन आंसर को C2 और जेई सेक्शन को C3 चूज किया है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बाजार में बहुत सारे बुक है, बहुत सारे पब्लिशर्स का, तो 4 बुक सिलेक्ट किए हैं। उसमें से ए पब्लिकेशन, बी पब्लिकेशन, सी पब्लिकेशन एंड डी पब्लिकेशन। ए पब्लिकेशन को EA, बी पब्लिकेशन को EB, सी पब्लिकेशन को EC, डी पब्लिकेशन को ED ऐसे ऑल्टरनेटिव चूज किए हैं। तो उसके बाद क्राइटेरिया का प्राइजॉइन मैट्रिक्स डिफाइन करना है। यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो 3 है, तो इसमें 3 into 3 मैट्रिक्स डिफाइन होगा। हमारा जो मैट्रिक्स है वो हम इसको A1 नाम देंगे। इस मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे जो आपका जो गोल सिलेक्ट किए हैं उसको नाम देना है मैथ बुक, और क्राइटेरिया को रो एंड कॉलम वाइज लिखना है। तो C1 C2 C3 C1 C2 C3। इसमें इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल का वैल्यू वो 1 होगा, क्योंकि आपने बेसिकली इसको कंपेयर कर रहे हो थ्योरी तो थ्योरी, क्वेश्चन आंसर टू क्वेश्चन आंसर एंड जेई टू जेई, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अभी ये जो मैट्रिक्स है आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि इसका जो A11 है, इसका A11 का वैल्यू 1 होगा, A12 का वैल्यू जो है वो होगा 2, A13 का जो वैल्यू है 0.25। और पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स में जो A12 का जो वैल्यू है वो A21 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर A12 का वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली A21 का वैल्यू जो कि A21 है
वो 1/2 मतलब कि 0.5 होगा। उसी तरह A13 जो है, A13 जो है वो क्या है कि 0.25 है। तो जेई तो यहाँ पे A31 का जो वैल्यू होगा वो 1/0.25 यानी कि 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो A12 है, A12 बेसिकली C1/C2 है। ठीक है, तो थ्योरी को हम क्वेश्चन आंसर से 2 गुना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, जो कि यहाँ पे जो है हम इसको 2 गुना मॉडरेट इक्वल टू मॉडरेटली प्रीफर कर रहे हैं। और जेई को जो है हमने 4 गुना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी थ्योरी से। ठीक है, थ्योरी से हम 4 गुना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, C1/C3 0.25 यानी C3 का वैल्यू होगा 4, C1 का जो वैल्यू है वो है 1। इसी तरह आप ये जो वैल्यू आप आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमने उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया है। ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करने के लिए ये जो रो वाइज है इन सबको टर्म को आपको मल्टीपल करना होगा और उसके बाद जितने टर्म है उसके हिसाब से आपको 1/3 करना है। जीएम जो होता है ज्योमेट्रिक मीन नाम मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देन रूट ओवर ऑफ जितने आपका टर्म है उससे 1/n। इसी तरह हमने क्या किया, 3 टर्म है तो इसलिए 1/3 है। उसी तरह जो जियोमेट्रिक मीन दूसरा रो का उसका भी डिफाइन किया है जो है 0.4005 और 481 का मतलब कि जो 3 नंबर रो है उसका 3.138। उसके बाद ये सबको सम करना है। सम करने से जो वैल्यू होगा वो 4.3344 होगा। उसके बाद क्राइटेरिया वेट निकालना है। उसके लिए 0.795 को 4.3344 से डिवाइड करना पड़ेगा और C2 का अगर क्राइटेरिया वेट निकालना है तो 0.4005 को 4.33 से डिवाइड करना है और आपका C3 का निकालना है तो 3.138 से 4.4334 तो 0.724 आएगा। और इसका अगर सम करोगे इन सब का वो इक्वल टू 1 होगा। अभी ये जो वैल्यू डिफाइन हुआ है वो हमारा क्राइटेरिया वेट निकल गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका कंसिस्टेंसी रेशियो चेक करेंगे ताकि हम ये जो वैल्यू डिफाइन किया है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक मैट्रिक्स नाम देंगे A2। जो वैल्यू इस तरह से हुआ, ये जो हुआ है ये 3:1 मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है वो है A1 3:3। अभी हम क्या करेंगे कि A3 डिफाइन करेंगे तो इसके लिए हमको A1 A2 को मल्टीपल करना होगा। मैट्रिक्स का जो मल्टीपल का जो रूल है मतलब 1 इंटू 0.1835 उसके बाद 2 इंटू 0.0924 0.25 इंटू 0.7240 ऐसे मल्टीपल करने से आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 इंटू 3 तो अल्टीमेटली आपका जो मैट्रिक्स होगा 3:1 मैट्रिक्स। अभी A4 मैट्रिक्स डिफाइन करना है। A4 का जो मैट्रिक्स होगा वो A3/A2 होगा। तो 0.549 को 0.1835, 0.274 को 0.0924, 2.197 को 0.7240 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 2.9931
2.9725 3.0349। तो अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स निकालने के लिए इन सबको सम करके मतलब किसके एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स कुछ जो वैल्यू होगा वो ऐसा होगा। तो उससे बाद जो सी आई का जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लैम्डा मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे और इन तो 3 है, उस ऐसे हम सी आई का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद 3 मैट्रिक्स का जो आ रही है 0.58 उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू जो आया 0.000112। अभी 0.58 से डिवाइड करने से वैल्यू जो आया है 0.0019। ये जो वैल्यू है 0.1 से कम है तो ये कॉन्सिस्टेंस है, मतलब कि एरर फ्री है। अभी क्या करना है कि पेयरवाइज मैट्रिक्स निकालना है ऑल्टरनेटिव्स का। अभी तो हम क्राइटेरिया का निकाले हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स का निकालना है फॉर C1 क्राइटेरिया, ठीक है। पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर C1 क्राइटेरिया। यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो 4x4 मैट्रिक्स होगा। क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया थे इसलिए 3x3 हुआ था, अभी 4x4 होगा। और ये जो थ्योरी है, थ्योरी के लिए मतलब कि 4x4 मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो 3 बार होगा, एक थ्योरी के हिसाब से, एक क्वेश्चन आंसर के हिसाब से और एक जेई सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर C1 क्राइटेरिया यहाँ पे थ्योरी के हिसाब से हो रहा है। तो अभी हम वैसे EA EB ECED EA EB ECED मतलब कि ए पब्लिकेशन, बी पब्लिकेशन, सी पब्लिकेशन एंड डी पब्लिकेशन। यहाँ पे हमने वैसे ही यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है EA टू EA, EB टू EB, EC टू EC, ED टू ED कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए इसका जो डायगोनल का जो वैल्यू है वो 1 होगा, ठीक है। और इस पे हम क्या किया कि EA बाई EB इसको 5 कंपेरिजन किया है, EA से EC 7 कंपेरिजन लिया है और EA से ED 3 कंपेरिजन लिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से देन EB बाई EA होगा 1/5, EC होगा जो 1/7, ED होगा ED बाई EA 1/3। उसके बाद EB को EC जो कंपेरिजन लिया है वो है कि 2, तो देन EC बाई EB जो होगा वो हाफ होगा। यहाँ पे EB टू ED लिया है हाफ, तो ED टू EB होगा 2। इसी तरह अब समझ रहे हो कुछ इस तरह से होगा। अभी हम क्या करेंगे कि इनका जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो GM ऑफ EA 1 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 बाई इंटू पावर ऑफ 4, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा 3.201, वैसे ही इसको निकालेंगे जो 0.668 इनको निकालेंगे तो 0.392 और 1.188 इसको सम करेंगे तो 5.451 होगा। उसके बाद जो क्राइटेरिया वेट इस पे क्या है कि इसका ये जो है ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव वेट जो निकालेगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो क्राइटेरिया था इसलिए क्राइटेरिया वेट, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3.201 को हम 5.451 से डिवाइड करेंगे तो 0.587 होगा।
ऑल्टरनेटिव वेट ई बी होगा 0.668 बाई 5.451 0.123। इस तरह से ई डी को भी निकालेंगे 1.118 बाई 5.451 जो होगा 0.218। ये भी अब इसको भी A1 मैट्रिक्स नाम दे सकते हो और A2 जो वैल्यू होगा वो 0.587 जो इसका ऑल्टरनेटिव वेट हो रहा है ऐसे ही। ठीक है, अभी इसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स चेक करना है तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा कि पहले A3 निकालना पड़ेगा, इसलिए A1 इंटू A2 मल्टीपल करना पड़ेगा तो A3 निकलेगा। उसके बाद A4 डिफाइन करना पड़ेगा, A4 इसलिए A3 बाई A2। देन आपको जो वैल्यू आपको डिफाइन होगा उसके बाद उसमें से लैम्डा मैक्स निकालना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो लैम्डा मैक्स आएगा वो 4.0187 और कंसिस्टेंसी रेशियो जो होगा 0.00692 जो कि 0.1 से बहुत कम है, इसलिए ये भी कॉन्जिस्टेंट है, मतलब कि हम अभी तक जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। उसके बाद हमने क्या किया, पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स फॉर अल्टरनेटिव फॉर C2 क्राइटेरिया। C2 क्राइटेरिया के लिए हमने अब कंपैरिजन करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसका जो डायगोनल टर्म वो 1 होगा क्योंकि हमने EA टू EA, EB टू EB, EC टू EC, ED टू ED कंपैरिजन किया है। ठीक है, और इसमें जो हाफ है मतलब कि EA बाई EB हाफ, तो EB बाई EA जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे EB बाई EA जो है वो 2 है। उसी तरह EA बाई EC क्या है 1/3 है, मतलब EC बाई EA होगा 3, EC बाई EA 3 हो रहा है। EA बाई ED 1/5, उसी तरह ED बाई EA जो होगा वो होगा 5। ये जो वैल्यू है अब अपने हिसाब से डिफाइन करोगे, मतलब कि अब कौन सा चीज़ को अब प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जेई को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब कि ये जो HP का जो सिस्टम है वो मैन टू मैन वेरी करेगा। ठीक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू अपने हिसाब से अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने चूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसी तरह हमने इसका अभी क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा 1 इंटू 0.5, 0.33 इंटू 0.2, 4 टर्म है, सो 1/4। इस तरह सभी का वैल्यू हमने निकाल लिया। उसके बाद इसको सम करना पड़ेगा, सम करने से 4.719 आ रहा है। अभी सबका अल्टरनेटिव वेट डिफाइन करना है, तो 0.42718 को 4.719, उसी तरह ED में जो आया है 1.967 को 4.719 से डिफाइन करना होगा, सॉरी डिवाइड करना होगा, तो आपका वैल्यू इस तरह से आएगा। तो ये जो है A1 मैट्रिक्स, A2 मैट्रिक्स, वैसे ही अगर आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है तो आपको A3 इज इक्वल टू A1 इंटू A2 करना है, तो उसमें से A3 निकल आएगा। उसके बाद A4 डिफाइन करना है, A4 होगा A3 बाई A2। देन आपको उसमें से जो वैल्यू आएगा उसको एवरेज करके लैम्डा मैक्स निकालना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी रेशियो निकालना है। यहाँ पे हमने लैम्डा मैक्स को जो वैल्यू निकाला है वो 4.0034 आ रहा है, और जो कंसिस्टेंसी रेशियो आ रहा है वो है 0.123। तो ये जो है 0.1 से बहुत ही कम है, मतलब कि ये कॉन्जिस्टेंट है। उसके बाद पेयरवाइज कंपैरिजन मैट्रिक्स फॉर अल्टरनेटिव फॉर C3 क्राइटेरिया निकालना है। उसी तरह मतलब कि C3 क्राइटेरिया जेई है,
वैसे ही ई ए ई बी ई सी ई डी ई ए ई बी ई सी ई डी, इसमें हम जेई के हिसाब से ये जो बुक है वो ईबी का रिस्पेक्ट में 1/6 है, मतलब कि ईबी बुक ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको हमने 6 प्रेफर किया है। और जो ईसी जो है वो ईए के हिसाब से 3 गुना अच्छा है। और ईडी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। मैं 8 मतलब कि मोस्टली प्रीफर। अब हमको ग्लोबल वेट फॉर ऑल इंटरनेटिव्स डिराइव करना है, इसलिए हम ई ए ई बी ई सी एंड ई डी का ग्लोबल वेट डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्राइटेरिया वेट के साथ ऑल्टरनेटिव वेट को मल्टीपल करना पड़ता है। ठीक है, क्राइटेरिया वेट का जो वैल्यू आया है 0.1835, 0.0924 एंड C3 का 0.724। और इसमें से ई ए ई बी ई सी एंड ई डी का ऑल्टरनेटिव वेट C1 क्राइटेरिया के हिसाब से, C1 क्राइटेरिया जो था वो थ्योरी था, उसके हिसाब से इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आया है। और C2 क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू इस तरह से आया है। और C3 के हिसाब से इस तरह से। अभी हमको ग्लोबल वेट निकालना है, तो ई के लिए 0.1835 के साथ 0.587 एंड C2 के साथ 0.095 एंड C3 के साथ इस तरह से हम मल्टीपल करेंगे। उसके बाद ईबी को निकालने के लिए इस तरह से 0.1835 के साथ 0.123, 0.0924 के साथ 0.1609 एंड 0.724 के साथ 0.293। और ईडी को निकालना है तो वैसे ही 0.1835 के साथ 0.218, उसके बाद 0.0924 के साथ 0.4169 एंड 0.724 के साथ 0.494। इस तरह से करके हम लोगों का जो ग्लोबल वेट निकल जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ग्लोबल वेट, इन सबको सम करोगे तो 1 आएगा। तो आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो कि आपका वैल्यू सही है कि गलत है। अभी इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1553 हो जाएगा 15.53%। इस तरह से 0.4363 43.63%। तो मेरे हिसाब से मैंने जो क्राइटेरिया लिया है, मेरे हिसाब से मेरे लिए डी पब्लिकेशन का बुक सही है। तो हम AHP की मदद से मेरे लिए कौन सा बुक सही है हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो बेसिकली एक एग्जाम्पल था, इसको बहुत सारी जगह में इसका रियल यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इसका यूज है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।